गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ, राम ही प्रेम समेत लखी समेत सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बसन कहाई बिल खाई। यहाँ पे वो पहले सीता जी की माता पहले प्रभु श्री राम को अत्यधिक प्रेम के साथ देखते हैं, फिर अपनी सखियों को समीप बुलाती हैं, फिर सीता जी की माता स्नेहवश यह वचन कहकर विलाप करते हुए कहने लगी। यह वचन कहीं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत हेतु हमारे। यहाँ पे कहते हैं कौतुक मीन्स होता है तमाशा देखने वाले, जो कहावत जो ये हमारे हितैषी कहलाते हैं। हितैषी हितु मतलब हितैषी, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं वो सब तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई काहे गुर पाही, कहते हैं कोई इनके गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं है। ये बालक अस हठ भल नाही, ये बालकों के लिए ऐसा हठ उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, कहते हैं जिस धनुष को रावण छू तक नहीं पाया। हारे सकल भूप कई दापा, कहते हैं संपूर्ण जगत के जो समस्त राजागण हैं जिन्होंने इस धनुष को जो है हिला तक नहीं पाए हैं, हार कर बैठ गए हैं, थक गए हैं, घमंड करके बैठ गए हैं, हार कर बैठ गए हैं। सो धनु राजकुमार कर दे हैं, उस धनुष को वो दो सुकुमार राजकुमारों को दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाल मराल की मंडल हैं। ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा मच्छर क्या मंदराचल पहाड़ को उड़ा सकता है। भूप सयानब सकल सिरानी, सखी विधि कौतुक देख कछु जाति न जाने। विधि सखी विधि गति कछु जात न जाने, कहते हैं सिरानी मीन्स अज्ञानी। कहते हैं कि राजा का जो सयानापन है वो समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है, अज्ञानता आ गई है। सखी विधि गति का सुजात न जाने, हे सखी विधाता की जो गति है वो जान नहीं आ रही है कि क्या होने वाला है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, फिर उसी समय एक चतुर सखी जो है अपनी मधुर वाणी से बोली, तेजवंत लगनीय लघुगनीय न रानी, हे रानी तेजवंत को तेजवान व्यक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहा कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोसे सुजस सकल संसारा, कहते हैं कहाँ कुंभ के घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, उन्होंने उस समुद्र को ही सोख लिया था। सकल संसार और उनका सुजस जो है यश पूरे संसार में फैला हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासुति भुवन तम भागा, कहते हैं रवि मंडल मतलब होता है सूर्य मंडल, देखने में तो बहुत छोटा लगता है लेकिन उदय होते ही वो त्रिभुवन तीनों लोगों का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। ये तुलसीदास के पद का जो है जो धनुष भंग है उसमें का ये जो है दूसरा दोहा है। अब आगे हम जो है तीसरा दोहा पढ़ेंगे। तीसरे दोहे में जो है दोहा पढ़ेंगे, फिर चौपाई पढ़ेंगे।